बयान 10 बयान कोई 5 रुपया ऐसा कलीम आया भुलावनी बातों है सरकार रे भुलान पब्लिक ने फोलान वोट लेना कर्जा लेना हो वोट लेना हो तो तुमको फायदा देगा ऐसा बोलती है बस कुछ बोलनी नहीं है। वीडियो के अंदर आपको जो लोग नजर आ रहे हैं ये सभी लोग निम्बलकोट के किसान हैं और इनके हाथों में प्रधानमंत्री फसल बीमा की कागज़ लिए हुए हैं और जैसे ही इन लोगों ने सुना कि फसल बीमा क्लेम की राशि लोग किसानों के खातों में जमा हुए हैं तो ये लोग अपना घर परिवार से बैंक की तरफ भागे और पता करने में लगे कि इनके खातों में कितने रुपए क्लेम की राशि जमा हुई है। जब ये बैंक में जाकर अपने खाते में जमा हुई फसल बीमा क्लेम की राशि की जानकारी लगी तो इनके पाँव के तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि घर से बैंक तक पहुंचने में जितना किराया लगा था उससे भी कम की राशि फसल बीमा क्लेम के इनके खातों में जमा हुई। किसानों का कहना है कि जब बारिश हुई थी तब बैंकों और अन्य साहूकारों से ऋण लेकर 50-50, 60-60 हज़ार रुपये की खेती की थी कई बीघों में, लेकिन एक बारिश के बाद में दोबारा बारिश नहीं हुई, इस कारण फसल जलकर नष्ट हो गई। हमने बीमा कंपनी में हज़ारों रुपए प्रीमियम राशि भरकर बीमा करवाया था तो हमें उम्मीद थी कि भाई हमारी फसल अगर कभी कुदरत ने के बारिश नहीं होने से ख़राब हो गई तो हमें मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन बीमा कंपनियां हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। किसानों का कहना है कि कई किसानों के 200 रुपये 100 रुपये जमा करवाए हैं तो कई किसानों के 5 पैसे 10 पैसे 2 पैसे और 20 पैसे 10 रुपये और 20 रुपये बीमा कंपनियों ने किसानों के खाते में जमा करवा कर उनकी बेइज्जती की है और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये किसान अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो किसानों को लेकर सरकारें कई तरह का वादा करती है, लेकिन जब किसानों के साथ में मुसीबत आती है तो सरकार मुंह मोड़ लेती है। ऐसे में ये अब कागज़ हाथ में लिए अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने फसल बीमे के लिए कंपनियों को लाखों रुपए देकर अपने फसलों का बीमा करवाया। अगर वो पैसे भी अगर कंपनियों को बीमे के लिए नहीं देते तो आज हमारे पास कुछ पैसा तो जेब में बच जाता, लेकिन वो पैसे भी चले गए। अब ये किसान लगातार सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भाई सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाकर हमें न्याय दिलाएगी और हमें फसल बीमा क्लेम की राशि ज़रूर देगी। लेकिन किसानों को इस दुख की घड़ी और आफत के अंदर साथ देने व उनका हौसला बढ़ाने वाली सरकारें भी अब सियासत करने लग गई है और कांग्रेस की प्रदेश की सरकार केंद्र की भाजपा सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार ने पैरवी नहीं करने के कारण किसानों को ये क्लेम की राशि नहीं मिली है। तो वहीं केंद्र सरकार में मंत्री केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि कृषि फसल बीमा से पूरा राज्य सरकार के पास ही रहता है और राज्य सरकार ने समय पर गिरदावरी नहीं करवाई और इस कारण फसल बीमा की जो राशि है वो किसानों को सही तरीके से नहीं मिल पाई है और हम इसकी जांच करवाएंगे। राजनीतिक बयानबाजी तो दोनों पार्टियां कर रही है, लेकिन किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनको क्लेम दिलाने की कोई भी बात अभी तक सही तरीके से किसानों को समझाने में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां नाकामयाब साबित हुई है। किसानों का कहना है कि हमें किसी भी की सरकार हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमने जितना प्रीमियम का पैसा कटवाया है वैसा हमें क्लेम मिलना चाहिए। कहीं नाम है थोरो नाम दौलाराम। अच्छा कयो गांव है? गाँव निम्बलकोट। अच्छा कहीं स्थिति थी 2021 में केड़ी जमोन बीजो तो बरसात एक बार हुई પછી बरसात हुई नहीं सब खराब हो गया। 30-40 खर्चा किया, 50 बीघा जमीन है, इसमें कलीम आया 300 रुपया 200 रुपया ऐसा कलीम आया। तो कई 5 रुपया 10 रुपया 5 बयान 10 बयान कोई 5 रुपया ऐसा कलीम आया। तो थोने एडो को लागन के सरकार ने कंपनियां इन तरीके मोरो को बेइज्जती करे पड़ी के ए तो भुलावनी बातों है सरकार रे भुलान पब्लिक ने फोलान वोट लेना कर्जा लेना हो वोट लेना हो तो तुमको फायदा देगा ऐसा बोलती है बस कुछ बोलनी नहीं है। तो आज टाइम में रुपये 2 रुपये टाबर ही ले टाबर कोई नहीं लेते है 2 रुपये थोड़े खाते में आ रहा है मोरे खाते में आ रहा है कैसा बन रहे क्या कर रहे हैं हम।
नहीं तो भाई थोड़ी यूं लागे कौन कि भाई ये सरकार मुआवजा इन तरीकों क्यों करे? मजाक करते ही है सर कि पब्लिक क्या करे, पब्लिक हमें क्या क्या करती है। और कितना बीघा जमीन है तुम्हारे? जमीन 50 बीघा है। अच्छा, कितो प्रीमियम कटियो तो? बीमो तो 800-900 रुपया काटे तो हाँ बीमो और आया कितना आया में कितना? 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर जिले में किसानों के फसल बीमा से संबंधित जो विषय चल रहा है, इसमें जो राजनीति हो रही है, इसके अंदर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदार लोग, जिनके जिम्मे यहाँ की जनता ने जिम्मेवारी दी है, वो गलत तथ्य जिस तरह से जनता के सामने पेश करके और अपनी जिम्मेवारियों से भागने का काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ के कई विधायक भी हैं जो उनकी स्वयं की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार का विषय है, और उसको लेकर वो केंद्र सरकार के ऊपर थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं आज सभी किसान भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कृषि पूर्ण रूप से राज्य का विषय है और फसल बीमा देने की पूरी रिपोर्ट बनाने का सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार का जो बाड़मेर ज़िले का क्लेम था, उसके लिए समय पर उन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट ना बना के एक तो प्रारंभ में गलती की, जिसकी वजह से आगे जाकर इन कंपनियों को इस तरह से बात करने का अवसर मिला। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब फसल बीमा जो क्लेम बना, वो वास्तव में किसानों को जितना मिलना चाहिए था, उसके अनुसार उन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार को जो उन्होंने सैटेलाइट सर्वे के लिए भेजा, उसकी उनको भेजने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सैटेलाइट सर्वे करने का जब पूरा अधिकार राज्य सरकार को है, क्लेम और कंपनी का सेटलमेंट करने का पूरा राज्य सरकार का अधिकार है कि किस तरह से क्लेम का सेटलमेंट करना है, और कंपनी का और जो तय करना होता है कंपनी कौन सी फसल बीमा कंपनी करेगी, उसका अधिकार भी राज्य को है। और जब पूर्ण रूप से टेंडर भी जो करती है वो राज्य सरकार करती है, और कंपनी कौन सी फसल बीमा करेगी उसका भी तय करना राज्य सरकार का होता है। लेकिन जिस तरह से इस विषय को लेकर बाड़मेर ज़िले के अंदर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और जो अपनी जिम्मेवारी है उनसे भाग रहे हैं, और मैं आज इस अवसर पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फसल बीमे के अंदर मैं निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना न तो कहूँगा और ना ही मैं अपनी जिम्मेवारियों से भागने वाला हूँ। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिम्मेवारी से भाग रहे हैं वो आज उनकी खुद की जिम्मेवारी है। उन विधायकों की, यहाँ के बाड़मेर ज़िले के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी सरकार है, उनको अपने किसानों को पूर्ण क्लेम दिलाना चाहिए था। उनकी सरकार थी, उनकी कंपनी उनके सरकार के अंडर में थी, और उन्होंने ही टेंडर जब करवाया था, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि उनको भागना नहीं चाहिए। आज इनकी आदत में शुमार हो चुका है कि हर काम को लेकर सरकार के विरुद्ध में या तो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो और या फिर अपनी सरकार की खिलाफत करो। साहब के पहिया कितना आना था, पहले कितना आया था, हमें कितना आया, केड़ो खराब केड़ो थी, जमानो केड़ो तो जमानो 100% कार्ड हो। हाँ 2018 हमारा 70,000 रुपया आया, हाँ अभी आया है 2200 रुपया। हाँ बिना साहब हमारा लाख रुपया आना चाहिए फसल का। हाँ इतनी फसल खराब हुई। थोड़ा कितना बीघा जमीन है? जमीन हमारा 55 बीघा है, 13 बीघा कोड़ू में, 70 बीघा आसपास जमीन है सरकारी। तो कितो प्रीमियम थोड़ा खाते में कितना पैसा कटिया था? खाते में पैसा कटा 1031 रुपया। तो कहीं सरकारी के खाते वाला तो सरकार 2200 रुपया घालिया है। अच्छा, तो हमें थोड़ा थोड़े से हम कितो और केंडी केंडी फसल बोई थी, कितना खराब हुआ तो कितना दिन बरसात को नहीं की हुआ? बरसात आई आप को ने एक बार आई, हाँ बिल्कुल दूसरी बार बरसात नहीं आई, कुछ भी नहीं मिला है। मैं जो भी छोड़ दियो। हमारा जमीन 55 बीघा है, 55 ने 13 भी कोड़ू गाँव में जम तो नहीं डाणी 13 बीघा थे बोयो की ये दो वो बाजरी ज्यादा माट गवार ज्यादा भाया 3 भाया और के नहीं भाई। हाँ मिलियो कहीं कोई।